हेलो दोस्तों, हमारे लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग क्लास 12th वाले लोग के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स वाले लोग के लिए लेके आ गए हैं चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 हमारा क्या है, आप लोग अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक प्लेलिस्ट में आपका वीडियो अपलोड है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम में इन्हांस करेगा, आप लोग का नॉलेज, साथ ही साथ आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 पोएट्स एंड पेनकेक्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा है पोएट एंड पेनकेक्स। इनके लेखक हैं अशोकामित्रन। ठीक है, कौन है जो पोएट और पेनकेक है हमारा चैप्टर 6। उसके पहला क्वेश्चन हमारा बनता है पोएट और पेनकेक्स का कि हु वाज द राइटर ऑफ पोएट एंड पेनकेक्स। ठीक है, ये आपका आएगा क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द पोएट एंड पेनकेक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? अशोकामित्रन या अशोकामित्रन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। ठीक है, पहले हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ऑथर के बारे में भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑथर के बारे में। ठीक है, ऑथर का नाम है अशोकामित्रन। ठीक है, क्या नाम है? अशोकामित्रन। इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1931 में। ठीक है, 22 सितंबर 1931। और इनका देहांत हुआ था, जो डेड हुए थे, इनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 2017। ठीक है, क्या थे ये? वाज अ फेमस तमिल राइटर। ठीक है, ये क्या थे? फेमस तमिल राइटर। ठीक है, जो अशोकामित्रन थे, ये जो एक थे फेमस तमिल राइटर एंड साहित्य अकादमी विनर। जो आपका अशोकामित्रन थे, ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साथ ही साथ ये एक फेमस यानी प्रसिद्ध तमिल राइटर थे। ठीक है, यानी तमिल भाषा में ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। He wrote 8 novels. He wrote 8 novels and 23rd तो अशोकामित्रन के बारे में हम लोग जाने। अशोकामित्रन जो राइटर थे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था। साथ ही साथ ये क्या थे कि एक तमिल भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे। ठीक है, ही रोट्स 8 नोवेल्स। इन्होंने कितना नोवेल लिखा? 8 नोवेल लिखा, 20 नॉवेल्स लिखा और 100 ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, और बहुत सारे मतलब 100 में शॉर्ट स्टोरीज लिखे, जो वाइड रेंज ऑफ इशू था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पोएट्स एंड पेनकेक्स इज एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ द माई ईयर्स ऑफ द बॉस। और ये जो पोएट और पेनकेक्स है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो इंसान लिखता है, ठीक है, खुद से लिखता है, वो किसी के बारे में वो है। तो क्या लिखा है कि मैंने ये जो ऑटोबायोग्राफी उठाया गया है, माई ईयर्स विथ बॉस, यानी कि मेरा समय जो मेरा सालों बीता किसके साथ? बॉस के साथ, उससे ये लिया गया है। विच कॉमिकली डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ द जेमिनी स्टूडियो ऑफ चेन्नई वेयर वाज द वर्किंग एज अ कलर। ये जो है क्या था? माई ईयर्स ऑफ द बॉस, ये कहाँ का है? एक जेमिनी स्टूडियो था। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। तो हमारा आपका क्वेश्चन बनेगा वेयर इज सिचुएटेड जेमिनी स्टूडियो। तो क्या आप लोग का आंसर होगा? जेमिनी स्टूडियो इज सिचुएटेड इन चेन्नई वेयर एज अ क्लर्क। और यहाँ पे क्या करते थे? वो एक क्लर्क के तौर पे काम करते थे। ठीक है, क्लर्क यानी कि एक लिपिक के रूप में काम करते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जेमिनी स्टूडियो के बारे में जान लेते हैं कि जेमिनी स्टूडियो था क्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या था कि जेमिनी स्टूडियो वाज अ इंडियन फिल्म स्टूडियो इन मद्रास तमिलनाडु। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो क्या था? एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो था। ठीक है, फिल्म मेकिंग क्या? फिल्मों का निर्माण होने वाला एक स्टूडियो था। ठीक है, जो आप लोग सोचते हैं फोटो खिंचाने वाला स्टूडियो नहीं, यहाँ पे फिल्म निर्माण वाला स्टूडियो है। ठीक है, जो कहाँ सिचुएटेड था? मद्रास के तमिलनाडु में। ठीक है, मद्रास का अब नाम बदल के चेन्नई हो गया। ठीक है,
फॉर्मली इट वाज नोन एज द मोशन पिक्चर्स। और ये क्या कहा जाता था इसको, जो जेमिनी स्टूडियो था उसको साथ ही साथ मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर कंपनी कंबाइंस था, ठीक है। लेटर एसएस वासन, बाद में क्या हुआ कि एसएस वासन जो थे उन्होंने कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम को उसका नाम बदल के क्या कर दिए, जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। किसने चेंज किया, कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने, ठीक है। आगे देखिए, माई ईयर्स ऑफ द बॉस, यानी मेरा जो समय बीता, ठीक है, मेरा सालों जो बीता बॉस के साथ, यानी कि क्या था वो देखते हैं। अ बुक बाय द तमिल राइटर अशोक मित्रन, ये तो क्या था, एक अशोक मित्रन के बारे में है। ही रिकाउंट्स हिज ईयर्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियो इन दिस बुक which also talk the influence of the movie on every aspect life in India। और ये जो था माई ईयर्स विद बॉस, ये क्या था कि तमिल राइटर अशोक मित्रन के द्वारा था। ये अपना रिकाउंट करते हैं, यानी कि गिनती करते हैं, रिकाउंट करते हैं कैसे, कितना साल वो जेमिनी स्टूडियो में काम किए, उसी के बारे में बता रहे हैं। और हाउ द मूवी इन्फ्लुएंस, और मूवी किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, यानी प्रभावित कर रहा था, तो उसी के बारे में, भारतीय जीवन के बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे है हमारा चेन्नई। तो चेन्नई क्या है, कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द तमिलनाडु और इंडियन स्टेट। ये चेन्नई क्या है, तमिलनाडु का एक सबसे बड़ा सिटी है, साथ ही साथ ये उसकी राजधानी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पेनकेक। पेनकेक होता क्या है, अब पेनकेक इज अ फ्लैट केक कुक्ड ऑन द हॉट सरफेस लाइक ऑफ द फ्राइंग पैन। पेनकेक क्या होता है, एक फ्लैट केक होता है, ठीक है, जो किसमें बनाया जाता है, हॉट सरफेस में, यानी एक गर्म सरफेस में बनाया जाता है। और किसमें फ्राई किया जाता है, पेन में, ठीक है, तवा में। इन दिस टेस्ट पेनकेक इज द ब्रांड नेम। पेनकेक इसमें क्या है, एक ब्रांड नेम है, ठीक है। मेकअप मटेरियल जेमिनी स्टूडियो बॉट इन द ट्रक लोड्स। और क्या होता है कि पेनकेक क्या होता था कि आपका मेकअप का सामान होता था, ठीक है, जो जेमिनी स्टूडियो में लाया जाता था, यानी ट्रकों में भर के लाया जाता था, ठीक है। आगे हमारा ग्रीटा गार्बो, ठीक है। ग्रीटा गार्बो क्या था, ग्रीटा गार्बो वाज अ स्वीडिश अमेरिकन एक्ट्रेस। ये क्या थी, ग्रेटा गार्बो या गार्बो जो थी स्वीडिश अमेरिकन एक्ट्रेस थी, यानी कि स्वीडन और अमेरिका के मतलब नागरिक थी। वो एक हीरोइन थी, ऑफ द वन ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस इवन बी इन द स्क्रीन। और उस समय की सबसे हाईलाइटेड आपका हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, ठीक है। आगे हमारा है मिस गौहर। मिस गौहर कौन थी, आगे देखते हैं। गौहर खयाम, गौहर खयाम, ठीक है, मामाजी वाला, वाज अ इंडियन सिंगर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर एंड स्टूडियो ओनर। मिस गौहर क्या थी कि ये तुम्हारा ये इंडियन सिंगर भी थी, यानी भारतीय संगीत में गाती भी थी, साथ ही साथ अभिनय भी करती थी, अभिनेत्री थी, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी थी, यानी निर्माता का काम करती थी, साथ ही साथ स्टूडियो का ओनर भी थी। आगे हमारा है विजय थिमला, ठीक है, विजय माला इज द फॉर्मर इंडियन एक्ट्रेस। ये क्या थी कि फॉर्मर एक्ट्रेस थी, ठीक है। फॉर्मर एक्ट्रेस क्या थी, ये पहले काम फिल्मों में करती थी और साथ ही साथ डांसर थी, ठीक है, और पार्लियामेंट्रियन भी थी। शी रिगार्डेड द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार इन हिंदी सिनेमा। और ये क्या है, पहली सुपरस्टार थी हिंदी फिल्म सिनेमा में, पहली फिल्म सुपरस्टार थी। आगे है रति अग्निहोत्री, ठीक है। रति अग्निहोत्री कौन थी, एन इंडियन एक्ट्रेस, ये भी एक भारतीय अभिनेत्री थी, नोन फॉर एक्टिंग इन हिंदी एज वेल तेलुगु एंड तमिल लैंग्वेज फिल्म। रति अग्निहोत्री जो थी वो हिंदी फिल्मों में काम करती थी, साथ ही साथ तमिल फिल्मों में काम करती थी और तेलुगु फिल्मों में भी काम करती थी। आगे है रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। और रॉबर्ट क्लाइव क्या थे कि जो वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है, कौन सा प्रेसिडेंसी का, बंगाल प्रेसिडेंसी का, ठीक है। इन दिस टेक्स्ट मेक अप द डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज द अपस्टिक बिल्डिंग इन द बिलीव्ड बिन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव के ने भरोसा से वो बिल्डिंग चल रहा था। आगे संत मेरी चर्च, ठीक है। अब अगला हमारा है संत मेरी चर्च। तो संत मेरी चर्च क्या था, एंग्लिकन चर्च इन चेन्नई फॉर्मली नोन एज मद्रास। क्या था, एंग्लिकन संत मेरी चर्च जो था एंग्लिकन चर्च था, ठीक है। आगे देखिए आप लोग फोर्ट एस्टिक जॉर्ज। फोर्ट एस्टिक जॉर्ज क्या था, फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट्रेस इन द इंडियन फाउंडेड इन 1693 ऑफ द कोस्टल ऑफ मद्रास, ठीक है। आगे देखिए क्या है मद्रास।
मद्रास का पुराना नाम क्या था? सॉरी, हाँ, मद्रास किसका पुराना नाम है? चेन्नई का, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या है? कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। AIR क्या था? AR इज द नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर इन इंडिया, और AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। इसमें रेडियो में प्रसारण होता था, ठीक है। आगे है दूरदर्शन। दूरदर्शन इज एन ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या था? एक ऑटोनोमस पब्लिक का ये था, जो आपका दूरदर्शन जो भारत सरकार का था। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं समरी, ठीक है। क्या था समरी में वो देख लेते हैं। क्या था? द एसे पोएट्स एंड पेनकेक्स इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अशोक मित्रन बुक माई ईयर्स ऑफ द बॉस। और जो पोएट और पेनकेक जो कहानी लिया गया है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? माई ईयर्स विथ बॉस, यानी मेरे बॉस के साथ बिताए हुए सालों से लिया हुआ है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द फेमस जेमिनी स्टूडियो ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट। ये क्या है स्टोरी में कि जेमिनी स्टूडियो के बारे में किस तरीके से वहां पे कल्चर था, वर्क कल्चर था, काम करने वाले कैसे थे, उन सब के बारे में जिक्र किया गया है, यानी अलग अलग किस तरीके से डिपार्टमेंट में। और क्या बोला है? पेनकेक्स मीन द मेकअप मटेरियल्स यूज्ड बाय द एक्ट्रेस इन हेवी अमाउंट। क्या था कि आपका पेनकेक्स क्या था? हेवी मटेरियल्स था, ठीक है। हेवी मटेरियल्स क्या था? जो अभिनेत्रियां मेकअप करने में यूज करती थी, ठीक है, और बहुत अच्छे संख्या, मतलब अधिक में। These pancakes are the turn different looking and the character of the monster, ठीक है। ये क्या करता था? जो पेनकेक होता था, मेकअप वाला जो होता था सामान, वो अलग अलग किरदार में अलग अलग मतलब मेकअप करने में काम आता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज लोकेटेड इन द बिल्डिंग विच द बिलीव्ड हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और वो किस बिल्डिंग में चलता था? जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टेबल किया गया था। However, there is the several building associated with रॉबर्ट क्लाइव रेसिडेंस। और साथ ही साथ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके आवास, ठीक है, यानी वो जहां रहते थे उनके बगल में बहुत सारे बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था। Here the author gives the description to make department symbol of the national delegation. There are working from the various country such as Bengal, महाराष्ट्र एंड मद्रास, आंध्र प्रदेश। क्या बताया कि किस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र में, मद्रास में और आपका तमिलनाडु में काम करते थे इन दिस मेकअप डिपार्टमेंट। और क्या होता था कि उस मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय रहता था, ठीक है। क्या होता था? हु ज्वाइंड द स्टूडियो विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए स्टार। और जो आपका इस ऑफिस बॉय था, वो क्यों ज्वाइन किया था? एक सुपरस्टार बनने के लिए वहां पे काम करना शुरू किया था। बट हिज ड्रीम आर रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। और साथ ही साथ क्या हुआ? उस ऑफिस बॉय का जो उसका सपना था, ड्रीम था, वो फुलफिल नहीं हो सका। एंड ही ब्लेम्ड सुब्बू। और वो किसको ब्लेम करता था, यानी किसको बताता था गलत? सुब्बू को। द नंबर 2 ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हिज फेलियर। और क्या था? दूसरा नंबर में वो जेमिनी स्टूडियो को अपना दूसरा फेलियर का कारण मानता था। द सुब्बू वाज अ मेनी एबिलिटीज एंड काइंड हार्टेड पर्सन। सुब्बू क्या था? एक बहुत ही अधिक एबिलिटीज वाला, बहुत उसके पास नॉलेज था, बहुत सारा कर, और वो एक बहुत अच्छा दिल का, दयालु किस्म का इंसान था। बट द ऑफिस बॉय डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज द पॉपुलरिटी ऑफ ऑफ्टन क्रस्ड हिम। लेकिन क्या होता था कि वो ऑफिस बॉय उसको ना नहीं करता था। पसंद क्यों नहीं करता था? क्योंकि क्या बोलता है कि वो एक अच्छा आदमी जो बहुत पॉपुलर रहेगा, उसके नीचे अगर रहोगे तो वो हमेशा दबके ही रह जाओगे, उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। द नरेटर ड्यूली एट द स्टूडियो वाज टू कट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करता था? नेवर वॉज कट अप द न्यूज पेपर क्लिपिंग एंड सेवरल इशू स्टोरेज इन फाइल्स। और क्या करता था? वो पेपर कटिंग्स को काट काट के वो अपने पास रखता था, ठीक है। द ऑफिस बॉय वॉज द बीट ऑफ द पोएट ऑल्सो बिगिन द लाइब्रेरी इन टैलेंट बिफोर हिम। और क्या होता था कि वो ऑफिस बॉय राइटर को दिखाया। अपार्ट फ्रॉम द मेकअप डिपार्टमेंट देयर वाज अ स्टोरी डिपार्टमेंट। क्या था? एक हिस्सा था मेकअप डिपार्टमेंट, साथ ही साथ क्या था? स्टोरी डिपार्टमेंट था, जहां पे कहानियां लिखा जाता था।
अ लॉयर यूज्ड टू आल्सो लीगल एडवाइजर एट द मेंबर ऑफ दिस स्टोरी डिपार्टमेंट। साथ ही साथ एक लॉयर को रखा जाता था, क्या करता था वो, लीगल डिपार्टमेंट में वो काम करता था स्टोरी में। दिस लॉयर काउंट द एंड ऑफ द ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। क्या था, लॉयर क्यों रखा जाता था कि वो ब्रिलियंट एक्टिंग साथ ही साथ उसका एक्सट्रीमली टैलेंट एक्ट्रेस। इवेंचुअली ही वाज आल्सो लॉस्ट जॉब ऑफ द क्लोजर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। साथ ही साथ एक कहानी भी लिखने वाला का भी अपना छोड़ दिया था। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट सम पोएट्स एंड यूज्ड वेयर खादी एंड बिलीव्ड इन द कम्युनिस्ट वेयर द गॉडलेस ऑफ द हु हैड फीलिंग लव द कंपेशन। साथ ही साथ क्या होता था कि जेमिनी स्टूडियो में जो भी इंसान रहता था वो लोग क्या करता था, खादी कपड़ा पहनना पसंद करता था। साथ ही साथ वो लोग क्या होता था कि वो लोग कम्युनिस्ट भी था, ठीक है। कम्युनिस्ट क्या, जो आंदोलन करने के लिए रहते हैं, वो लोग के साथ ही वो था, ठीक है। आगे कहता है द ऑथर टेल्स अबाउट द विजिट ऑफ द मोरल रीआर्मड आर्मी एमआरए। और ऑथर क्या बताता है कि वो कहां पहुंचा, एमआरए में, ठीक है। एमआरए क्या होता है, मोरल रीआर्मेड आर्मी विथ 200 स्ट्रॉन्ग पीपल। किसके साथ, 200 लोगों के साथ, मतलब मजबूत लोगों के साथ। एमआरए प्रेजेंट्स 2 प्लेज इन वेरी प्रोफेशनल मैनर। और एमआरए क्या किया कि 2 प्लेज किया, ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। दे प्लेज अ गुड सक्सेस लेफ्ट देयर इंप्रेशन टू तमिल ड्रामा। साथ ही साथ क्या हुआ उससे कि उसको ऑफिस बॉय का क्या हुआ कि उसका इंप्रेशन तमिल ड्रामा में बढ़ गया, पॉपुलर हुआ। लेटर वी कम टू एमआरए एक्चुअली फॉर द काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट। और साथ में क्या हुआ, बाद में वो एमआरए फिर से आया। अशोक मित्रन ऑल्सो टेल्स अबाउट द विजिट ऑफ इंग्लिश पोएट स्टूडियो। और अशोक मित्रन साथ ही साथ बताते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश पोएट जो था, कवि था, वो स्टूडियो आया। द बॉस अरेंज द ग्रैंड वेलकम टू द पोएट बट द पर्पस ऑफ द अराइवल रिमेन्ड अ मिस्ट्री द वर्कर्स लॉन्ग टाइम। क्या था कि वहां पे एक आया आपका इंग्लिश पोएट आया, ठीक है। और क्या हुआ कि जो अशोक मित्रन था उसका जो बॉस था वो बहुत अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया। साथ ही साथ उसका आने का जो आया वो भी एक मिस्ट्री था। क्या मिस्ट्री था कि वहां के लोगों को लंबे समय तक काम करा जाता है। दे हैड नेवर हियर्ड पोएट नेम। और वो लोग क्या था कि कभी भी पोएट का नाम नहीं सुना था, ठीक है। बिफोर दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट स्पोक। और वो क्या था कि वो नहीं समझ पा रहा था। क्यों नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो इंग्लिश मैन था, ठीक है। लेटर द ऑथर लर्न दैट द नेम पोएट वाज द स्टीफन स्पेंडर। और लास्ट में उसको पता चला, लेखक को, अशोक मित्रन को, कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ही वाज ऑल्सो एडिटर ऑफ द पीरियोडिकल कॉल्ड इनकाउंटर। और वो क्या था कि वो भी एडिटर था, किसका, वो भी था एडिटर, किसका, द इनकाउंटर का। ईयर्स लेटर व्हेन द ऑथर रिटायर्ड जेमिनी स्टूडियो। और जब क्या हुआ कि ऑथर रिटायर्ड कर गए, कौन ऑथर थे, अशोक मित्रन, क्या हुआ, कम अक्रॉस अ बुक टाइटल। और वो एक बुक का टाइटल क्या दिए, द गॉड दैट फेल्ड इन 6 एसेज। क्या उन्होंने नाम रखा, द गॉड दैट फेल्ड, यानी द गॉड दैट फेल्ड, यानी भगवान जो थे वो फेल हो गए। इन एट इट हैड 6 एसे व्हिच इज द रिटेन स्टीफन स्पेंडर। और क्या हुआ कि स्पेन स्टेंडर भी 6 ऐसे लिखे। 10 द मिस्ट्री ऑफ द स्टूडियो वाज द क्लियर द नेट। और तब क्या हुआ कि आपका नैरेटर का क्लियर हुआ। ही एज्यूम द हिज विजिट रिलेटेड द एंटी कम्युनल परफेक्ट। और क्या था कि वो एज्यूम किया कि वो एंटी कम्युनल पर्पस था, ठीक है। तो चलिए पोएट एंड पेनकेक का आपका समरी बता दिए, ठीक है। पोएट एंड पेनकेक क्या कहानी था, आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। आपका राइटर है अशोक मित्रन साहब, ठीक है। ये आपका एक मद्रास में यानी कि जेमिनी स्टूडियो है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें एक ऑफिस बॉय के अपने बारे में अपने साथ बीता हुआ पल बताता है, ठीक है। वो ऑफिस बॉय में क्या बताता है कि किस तरीके से वहां पे पेनकेक यूज होता था। पेनकेक क्या था, जो मेकअप का सामान लाया जाता था, ठीक है, उसको यूज किया जाता था भारी भरकम अलग अलग किरदारों के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि वहां पे उसी तरीके से वर्क चलता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ऑफिस बॉय समझने लगता है कि उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। किसके वजह से, एक सुब्बू के वजह से और दूसरा जेमिनी स्टूडियो के वजह से, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है पूरी तरीके से। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कहीं लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपका उसका आंसर करेंगे। और अगर आप पीछे का चैप्टर 5 तक नहीं देखे हैं वीडियो, ठीक है, चैप्टर 5 तक अगर नहीं देखें तो आप
प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी आप लोग को अगर कोई दिक्कत होगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले क्लास में आएगा। ठीक है, पहले एक बार कंप्लीट समरी कंप्लीट होगा, फिर आप लोग का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे और आप अपना मार्क्स सिक्योर करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।